हरिहंति सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माए सुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। इस कुल में महोदधि राजा, विद्युत प्रकाश रानी, पवित्र पतिव्रता स्त्रियों में गुणों की निधान है। अपने विनय से पति का मन प्रसन्न किया। राजा के सैकड़ों गुणवती रानियां, उनमें यह रानी शिरोमणि, महासौभाग्यवती, रूपवती। उस राजा के महापराक्रमी 108 पुत्र हुए। उनको राज्य देकर राजा महासुख भोगते रहे। मुनि सुव्रतनाथ के समय वानर वंश में महोदधि राजा हुए। लंका में विद्युत केश एवं महोदधि के परम प्रेम हुआ। दोनों राजा कैसे हैं? संपूर्ण जीवों के प्रिय, आपस में एक मन होकर रहे। विद्युत केश मुनि हुए। यह वृतांत सुन महोदधि भी वैरागी हुए। यह कथा सुन राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा, हे स्वामी, राजा विद्युत केश को कैसे वैराग्य हुआ? तब गौतम स्वामी ने कहा, एक दिन वह विद्युत केश राजा रानियों के साथ उद्यान में क्रीड़ा करने गए। तब श्री चंद्रा रानी की कूच एक बंदर ने नखों से नोच डाले। रक्त बहने से रानी को महादर्द हुआ। राजा ने रानी को शांति देकर अज्ञान भाव से बंदरों पर बाण चलाए। तब एक बंदर बेहोश होकर गमन चारण मुनि के चरणों में गिर पड़ा। दयालु मुनि ने बंदर को बेहोश देखकर पंच नमोकार मंत्र सुनाया। वह बंदर मरकर उद्धति कुमार जाति का भवनवासी देव हुआ। उस वन में बंदर के मर जाने के पश्चात राजा के लोग अन्य बंदरों को मार रहे थे। तब उद्धति कुमार देव ने अवधि ज्ञान से विचार कर बंदरों को मारते हुए जान मायामयी बंदरों की सेना बनाई। ऐसे बंदर बने जिसके दांत, मुख, बोहो महाविकराल सिंदूर जैसे लाल मुख डराने वाले शब्दों को करते हुए आए। कोई हाथ में पर्वत लेकर, कोई वृक्षों को लेकर, कोई हाथों से धरती कूटते हुए, कोई आकाश में उछलते हुए क्रोध से आकर राजा को घेर लिया और कहने लगे, अरे दुराचारी, संभल जा, नहीं तो तेरी मृत्यु आई है। तू बंदरों को मारकर किसकी शरण में जाएगा? तब विद्युत केश भयभीत हुआ और सोचा कि यह बंदरों का बल नहीं है, कोई देव माया है। तब शरीर की आशा छोड़ मधुर वचनों से विनती करने लगा, हे महाराज, आज्ञा करो, आप कौन हो? महाज्योतिवान अद्भुत शरीर आपका, यह बंदरों की शक्ति नहीं, आप कोई देव हैं। तब राजा को अति विनयवान देख उद्धति कुमार बोले, हे राजन, वानर पशु जाति, उनका स्वभाव ही अति चंचल है। उनको तूने स्त्री के कारण मारे। मैं साधु के प्रसाद से देव हुआ, मेरी विभूति तू देख। तब राजा को डर से शरीर में कंपन व मन में भय उत्पन्न हुआ। तब हंसते हुए उद्धति कुमार ने कहा, तुम डरो मत। तब हाथ जोड़ राजन ने कहा, जो आप आज्ञा करो वही मैं करूं। तब देव राजा को गुरु के निकट ले गया। देव और राजा दोनों की मुनि की प्रदक्षिणा देकर नमस्कार कर बैठ गए। देव ने मुनि से कहा, हे स्वामी, मैं बंदर था, आपके प्रसाद से देव बना। राजा विद्युत केश ने मुनि से पूछा, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब चार ज्ञान के धारक मुनि तपोधन कहते हैं कि हमारे गुरु निकट ही है, उनके समीप चलो। अनादिकाल का यही धर्म है, गुरु के पास जाकर धर्म सुने। आचार्य के रहते उनके पास नहीं जाए और शिष्य ही धर्म का उपदेश दे तो वह शिष्य नहीं कुमार्गी है, आचरांग से भ्रष्ट है, ऐसा तपस्वी गुरुओं ने कहा है। तब देव और विद्याधर विचार करते हैं कि ऐसे महापुरुष भी गुरु की आज्ञा बिना उपदेश नहीं करते। अहो, तप की महिमा अचिंत्य है। मुनि की आज्ञा से देव और विद्याधर मुनि के साथ गुरु के निकट गए। वहां जाकर 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार कर गुरु के चरणों में बैठे। कैसे हैं गुरु? तप की मूर्ति, परम तेजस्वी हैं। महाविनयवान होकर देव और विद्याधर ने धर्म का स्वरूप पूछा, कैसे हैं गुरु? प्राणियों के हित में सावधान, राग द्वेष से दूर, मेघ समान गंभीर ध्वनि से कल्याण निमित्त, परम धर्म का अमृत बरसाने वाले, ज्ञान का व्याख्यान करने वाले। अहो देव विद्याधरों, मन लगाकर सुनो।
तीन लोक का वर्णन करने वाले श्री जिनराज ने जो धर्म का स्वरूप कहा है वह मैं तुमको कहता हूँ। कोई प्राणी की नीच बुद्धि, विचार रहित अज्ञानी अधर्म को ही धर्म मानता है। जो मार्ग को नहीं जानता वह बहुत काल में भी मन वांछित स्थान पर नहीं पहुँचता। मिथ्या दृष्टि विषयाभिलाषी जीव हिंसा से अधर्म को धर्म जानता है, वह नरक निगोद के दुख भोगता है। अज्ञानी खोटे दृष्टांत से महापाप के पुंज मिथ्या ग्रंथों के कारण धर्म जान जीवों को मारते हैं। वह अनंत काल तक संसार में भ्रमण करते हैं, अधर्म की चर्चा कर खोटे उपदेश देते हैं। मिथ्या दृष्टियों का काय क्लेश तप और ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान नहीं, और जो आचरण है वह कुचारित्र है। मिथ्या दृष्टि जीवों का व्रत तप सब पाषाण बराबर है। ज्ञानी पुरुषों का तप सूर्यमणि समान है। धर्म का मूल जीव दया है, दया का मूल कारण कोमल परिणाम है। सो कोमल परिणाम दुष्ट जीवों के कैसे होते हैं? परिग्रह में हिंसा होती है, इसलिए दया के कारण आरंभ परिग्रह छोड़ना चाहिए। सत्य वचन धर्म है, परंतु सत्य से जीवों को दुख हो वह भी सत्य नहीं, झूठ ही है। चोरी का त्याग करना, परिश्री का त्याग, परिग्रह का प्रमाण करना संतोष व्रत है। इंद्रियों का दमन करना, कसायों का समन करना, देव शास्त्र गुरु धर्म का विनय करना, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना, ये सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत कहे गए हैं। अब गृह त्यागी मुनि धर्म को सुनो। सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग 10 धर्म का पालक सम्यक दर्शन सहित महाज्ञान वैराग्य रूप यति का मार्ग है। महामुनि 5 महाव्रत रूप हाथी के कंधे चढ़ते हैं और 3 गुप्ती रूप दृढ़ कवच पहनते हैं। 5 समिति रूप प्यादों से संयुक्त है, तप रूप तीक्ष्ण शस्त्रों से मंडित है, मन को आनंदित करने वाले हैं। ऐसे दिगंबर मुनि काल रूपी बैरी को जीतते हैं। यह काल रूप बैरी मोह रूप मस्त हाथी पर चढ़ा हुआ है, कसाई रूप सामंतों से मंडित है। यति का धर्म परम निर्वाण का कारण है, महामंगल रूप है, उत्तम पुरुषों को धारण करने योग्य है। श्रावक धर्म स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। स्वर्ग में देव मन वांछित इंद्रियों के सुखों को भोगते हैं। मुनि के धर्म से कर्म नाश कर मोक्ष सुख को पाते हैं। अतीन्द्रिय सुख बाधा रहित अनुपम अविनाशी है, और श्रावक के व्रत से स्वर्ग जाकर वहां से चयकर मनुष्य हो मुनि बनकर परम पद को पाते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव तब से स्वर्ग में जाकर पुनः वहां से च्युत होकर एक इंद्रिय में आकर जन्म लेते हैं, अनंत संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए जैन धर्म ही परम धर्म है, जैन तप ही परम तप है, जैन ही उत्कृष्ट मत है, जिन राज के वचन ही सार है। जिन शासन के मार्ग से जो जीव मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं उनको वह मोक्ष फल मिलता है। उनके बीच में अगर भव धारण करते हैं तो देव विद्याधर राजादि के भव तो बिना पुरुषार्थ के सहज ही प्राप्त होते हैं। जैसे खेती करने वाले किसान को अनाज के साथ साथ घास फूसादि सहज ही प्राप्त होता है, कोई पुरुष अन्य नगर को चाह रहा है तो मार्ग में वृक्षादि का संयोग स्वयं प्राप्त होता है। ऐसे ही शिवपुरु के उद्यमी मुनि को इंद्रादि पद बिना चाहे शुभोपयोग के प्रभाव से अपने आप ही प्राप्त होते हैं। श्रावक और मुनि धर्म को छोड़ शेष धर्म को अधर्म जानना। अधर्म से जीव अनेक प्रकार की योनियों में दुख भोगते हैं। त्रियंच योनि में मारण ताड़न छेदन भेदन शीत उष्ण भूख प्यास आदि के दुख भोगते हैं। सदा अंधकार से युक्त महादुख रूप जो नरक, उनमें अत्यंत शीत उष्ण महा भयंकर वायु जिससे अग्नि के कण बरसते हैं, घानी में पेलते हैं, करोध से काटते हैं, शालमली वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान, ऐसे पत्थरों को शरीर पर गिरने से शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं। गरम गरम तांबा शीशा गलाकर शराब पीने वाले पापियों को पिलाते हैं। मांस भक्षियों को उनका ही मांस काट काट कर उनके मुख में डालते हैं। परिस्त्री सेवन करने वाले पापियों को गरम गरम लोहे की पुतलियों से चिपकाते हैं और वहाँ मायामयी सिंह व्याध सियाल सर्प दुष्ट पक्षी काटते एवं नोचते हैं। नारकी जीव सागरों की आयु पर्यंत अनेक प्रकार के दुख भूख प्यास मार काट की वेदना भोगते हैं। तिल के बराबर शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर एवं मारने पर भी मरते नहीं हैं, आयु पूर्ण करके ही मरते हैं। वह मायामयी मक्खी कृमि उनकी चोंच सुई समान तीक्ष्ण उससे उनको काटते हैं। वहाँ पशु पक्षी तथा विकल्प नहीं है। नारकी जीव ही विक्रिया से अपने शरीर के हाथों का ही भाला तलवार आदि बनाते हैं। 5 प्रकार के स्थावर जीव सर्वत्र हैं। महामुनि देव और विद्याधरों से कहते हैं, नरकों में जो दुख जीव भोगते हैं उनको कहने में कौन समर्थ है। तुम दोनों ने ऐसी कुगतियों में अनेक दुखों को भोगा है, ऐसा मुनिराज ने कहा। तब दोनों ही अपने पूर्व भव पूछने लगे।
तब मुनिराज ने कहा, तुम मन लगाकर सुनो। इस दुखदायी संसार में तुम मोह से पागल होकर परस्पर द्वेष कर आपस में मरण मारण करते अनेक कुयोनियों में भटके। कर्म के योग से मनुष्य भव पाया। उनमें एक तो काशी देश में पारधी हुआ, दूसरा श्रावस्ती नगर में राजा का शिष्योदत्त नाम का मंत्री हुआ। सो गृह त्याग कर मुनि हुआ। महातपस्वी मुनि अनेक गांव नगर देशों में विहार करते हुए एक दिन काशी नगर के वन में आए एवं जीव जंतु रहित पवित्र स्थान पर विराजमान हुए। अनेक श्रावक श्राविका दर्शनार्थ आए और वह पापी पारधी मुनि को देख तीक्ष्ण वचन रूपी शस्त्र से कहा, मलिन निर्लज मार्ग भ्रष्ट, मेरे शिकार करने में महा अमंगल रूप हुआ है। तब मुनि को ध्यान में विधिन करने वाला क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु मन में विचार किया कि मैं मुनि बना क्रोध करना मेरा कर्तव्य नहीं। फिर भी विचार किया कि एक मुक्का के प्रहार से ही पापी पारधी को मार डालूं। तब तपस्या के प्रभाव से मुनि को जो 8वें स्वर्ग में जाने का पुण्य हुआ था, वह क्रोध कसाई के योग से क्षय को प्राप्त हुआ और वह मरकर ज्योतिषी देव हुआ। वहां से आकर तू विद्युत केश विद्याधर बना और वह पापी पारधी बहुत काल संसार भ्रमण कर लंका के प्रमद नाम के उद्यान में बंदर हुआ। तब तूने स्त्री के कारण उसे बाण से मारा तो बहुत अयोग्य कार्य किया। पशु का अपराध देख तुमने क्रोध किया सो योग्य नहीं। वह बंदर मुनि चरणों में गिरकर नमोकार मंत्र के प्रभाव से उद्धति कुमार देव हुआ। ऐसा जानकर हे विद्याधरो, तुम बैर का त्याग करो। बैर के कारण तुम्हारा संसार भ्रमण हो रहा है। तुम सिद्धों के सुख चाहते हो तो राग द्वेष मत करो। सिद्धों के सुख का मनुष्य और देव वर्णन नहीं कर सकते। वह अनंत अपार सुख है। जो तुम मोक्षाभिलाषी हो, अच्छे आचरण से सहित हो, तो मुनि सुव्रतनाथ की शरण को ग्रहण करो। कैसे है मुनि सुव्रतनाथ भगवान? परम भक्ति से युक्त इंद्रादि देव भी नमस्कार करते हैं। इंद्र, अहमिंद, लोकपाल सब उनके दास हैं। वे त्रिलोकी नाथ हैं। उनकी तुम शरण लेकर परम कल्याण करो। ये मुनि के वचन सुन विद्युत केश विद्याधर का मन कमल समान खिल गया। सुकेश नाम के पुत्र को राज्य देकर मुनि बने और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना से उत्तम देव हुए। किकेहपुर के स्वामी राजा महोदधि विद्याधर वानर वंश के स्वामी मणियों के महल में रहते हुए इंद्र समान सुख भोगते हैं। उनके पास एक विद्याधर ने नमस्कार कर कहा कि हे प्रभु, राजा विद्युत केश मुनि बनकर स्वर्ग पधारे। ये समाचार सुन राजा महोदधि भी भोगों से विरक्त होकर कहा कि मैं भी मुनि दीक्षा धारण करूंगा। ये वचन सुन राजा लोक में सभी रोने लगे। तब संपूर्ण महल रुदन की ध्वनि से गुंजायमान हुआ। उसी समय युवराज ने आकर राजा से विनती की और कहा कि राजा विद्युत केश का और आपका महाप्रेम है। राजा ने पुत्र सुकेश को राज्य दिया है। वह आपके भरोसे दिया है, इसलिए सुकेश के राज्य की रक्षा आपको करनी है। जैसा उनका पुत्र वैसा आपका, इसलिए कुछ दिनों के बाद आप दीक्षा लेना। आप जवान हो, इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए निष्कंटक राज्य करो। इस प्रकार युवराज ने हाथ जोड़ विनती की। आंखों से आंसू की धारा बह चली तो भी राजा का मन भोगों में नहीं लगा। मंत्रियों ने कहा, हे नाथ, हम अनाथ हो जाएंगे। हम आपके चरणों के भक्त हैं। हमें छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? वह योग्य नहीं। इस प्रकार सभी ने बहुत विनती की, तब भी राजा ने नहीं मानी। रानियां चरणों में लेट गई, बहते बहुत आंसू बहाए और कहा कि हम आपके गुणों से, आपके प्यार से बहुत भोगों को भोगा है। महालक्ष्मी समान हमको प्यार से आपने देखा, अब हमारा प्रेम छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? इत्यादि अनेक बातें कही तो भी राजा ने नहीं सुनी और विरक्त भावों से सभी रानियों को एवं राज्य को नीरस भाव से देखा। मोह छोड़ सर्व परिग्रह का त्याग कर प्रतिचंद पुत्र को राज्य देकर आप अपने शरीर से भी उदास होकर दिगंबर दीक्षा धारण की। कैसे है मुनि? पूर्ण बुद्धि से युक्त महाधीर वीर ध्यान रूपी हाथी पर चढ़कर तप रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से कर्म रूपी शत्रु को नाश कर सिद्ध पद को प्राप्त किया। प्रतिचंद्र भी कुछ दिन राज्य कर अपने पुत्र के ही कंद को राज्य देकर और छोटे पुत्र अंधक्रूर को युवराज पद दे आप दिगंबर मुनि होकर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से सिद्ध पद को प्राप्त हुए। राजा की कंद और अंधक्रूर दोनों भाई चांद सूर्य समान पृथ्वी पर प्रकाश करते रहे। उस समय विद्यात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नगर का राजा अश्वनिवेग महापराक्रमी दोनों श्रेणी के स्वामी उनके पुत्र विजय सिंह थे। आदित्यपुर के राजा विद्या मंदिर नाम के विद्याधर, उनकी रानी वेगवती, उनकी पुत्री श्रीमाला, उसके विवाह के लिए स्वयंवर मंडप की रचना हुई।
उनमें अनेक विद्याधर आए। वहां अश्वनिवेग के पुत्र विजय सिंह भी पधारे। संपूर्ण विद्याधर बड़े बड़े राजकुमार अपने अपने साथियों सहित सिंहासन पर बैठे हैं। सबकी दृष्टि श्रीमाला पर गई। कैसी है श्रीमाला? किसी से भी राग द्वेष नहीं, मध्यस्थ परिणाम है। और सभी विद्याधर कुमार कामवश होकर अनेक विकार रूप चेष्टाएं करते रहे। किसी के माथे का मुकुट ठीक था तो भी सुंदर हाथों से ठीक करते हैं, किसी पर मनुष्य चमन ढोरते हैं, पंखे से हवा करते हैं तो भी लीला सहित महासुंदर रुमाल से अपने आप को हवा करते हैं। कोई बालों को संभालते हैं, कोई शरीर का श्रृंगार करते हैं, इत्यादि अनेक चेष्टा राजपुत्र स्वयंवर मंडप में करते रहे। कैसा है स्वयंवर मंडप? उनमें वीणा, बांसुरी, मृदंग, नगाड़े इत्यादि अनेक बाजे बज रहे हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं और वहाँ बंदी जन के समूह अनेक शुभ चरित्र का वर्णन करते हैं। स्वयंवर मंडप में सुमंगला दासी के एक हाथ में स्वर्ण की और एक हाथ में बैत की छड़ी लेकर कन्या को हाथ जोड़ महाविनय से कहा कि हे पुत्री, यह मार्तंड कुंडल कुमार अपनी ज्योति से सूर्य को जीतता है एवं गुणों का खजाना है। इस सहित सुख भोगने की इच्छा है तो इसको माला पहनाओ। तब कन्या यौवन रहित आगे चली। पुण्यधाय बोली, हे कन्या, ये रतनपुर का राजा विधांग, रानी लक्ष्मी उनका पुत्र, विधात समुद्रघात विद्याधरों का अधिपति, इसका नाम सुन शत्रु भी डरते हैं। महामनोहर हारों से युक्त इसके सुंदर वक्ष स्थल में लक्ष्मी निवास करती है। तेरी इच्छा है तो इसको माला पहनाओ। तब ये सरल दृष्टि से देख आगे चली। फिर धाय बोली, हे पुत्री, यह खेचर भानु वज पंचर नगर का अधिपति, इसको देखकर अन्य विद्याधर भी डरते हैं। यह सूर्य समान मुकुट से शोभायमान है। तेरी इच्छा है तो इसके कंठ में माला पहनाओ। तब ये कन्या संकुचित होकर आगे चली। तब धाय बोली, हे कुमारी, यह राजा चंद्रानंद चंद्रपुर का स्वामी, इनका वक्षस्थल महासुंदर चंदन से सुगंधित है। मोतियों के हार इनके गले में उछल रहे हैं। इनके नाम से शत्रु का मन भी आनंद को प्राप्त होता है। तेरी इच्छा हो तो इसके साथ संगम कर सुख भोगो। फिर भी इसका मन प्रीति को प्राप्त नहीं हुआ। फिर धाय बोली, हे कन्या, मकंदर कुंज नगर का राजा पुरंदर मानो पृथ्वी पर इंद्र की आया हो। मेघ समान ध्वनि संग्राम में उसकी दृष्टि का सामना शत्रु भी नहीं कर सकता, तो इसके बाण की चोट कौन सह सकता? देव भी इससे युद्ध की बात नहीं कर सकता, तो मनुष्य की तो बात ही क्या। तेरी इच्छा है तो इसे माला पहनाओ। ऐसा कहा तो भी इसमें माला नहीं पहनाई। पुण्यधाय कहती हैं, हे देवी, नाकार्थ नगर का राजकुमार महाबल कमल समान मन फूल रहा है। ऐसा महाबल अपनी बोहे टेढ़ी करते ही पृथ्वी को वश करता है। चाहे तो विद्या के बल से आकाश में नगर की रचना कर सकता है, चाहे तो एक लोक नया ही बसाकर दिखा सकता है। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि को पृथ्वी पर दिखा सकता है। जल को स्थल रूप, स्थल को जल रूप कर सकता है, इत्यादि विद्या बल का वर्णन किया। फिर भी उसका मन इसके साथ अनुरागी नहीं हुआ। और भी अनेक विद्याधर धाय ने दिखाए, वे भी कन्या की दृष्टि में नहीं आए। उन सबको छोड़ आगे चली। सब विद्याधरों का मन अप्रसन्न हुआ। सब विद्याधरों को छोड़कर इसकी दृष्टि की कंद कुमार पर गई और उनके कंठ में वरमाला डाली। तब विजय सिंह विद्याधर ने क्रोध से भरी दृष्टि से कीकंद और अंधक को देखा और कहा कि यह विद्याधरों की समाज है। यह तुम वानर वंशी क्यों आए? कुरूप है दर्शन तुम्हारा। तुम शूद्र हो, तुच्छ हो, विनय रहित हो। यह स्थान फलों से युक्त वृक्ष संयुक्त कोई रमणीक वन नहीं, पहाड़ों की सुंदर गुफा नहीं, पानी के झरने नहीं, बंदरों की क्रीड़ा करने का स्थान नहीं। लाल मुख के बंदरों, तुमको यहाँ किसने बुलाया? जो नीच दूत तुमको बुलाने गया उसको मैं नष्ट करूँगा। अपने सेनापति से कहा कि इन सबको यहाँ से निकाल दो। ये सब वृथाई विद्याधर कहलाते हैं। ये शब्द सुनकर कीकंद और अंधक दोनों भाई वानर ध्वज महाक्रोध को प्राप्त हुए। समस्त सेना के लोग अपने स्वामी का अपवाद सुन विशेष क्रोध को प्राप्त हुए और महाक्रोध से युक्त होकर जड़ सहित वृक्ष को उखाड़ते, कोई खंबे को उखाड़ते हुए लड़ने लगे। किसी के शरीर से खून की धाराएं बह चले, किसी के क्रोध भरे शब्दों से दिशाएं गुंजायमान हुई, किसी के केश विकराल हुए मानो रात्रि ही हो गई, इत्यादि अपूर्व चेष्टाओं से वानरवंशी विद्याधरों की सेना समस्त विद्याधरों को मारने के लिए तैयार हुई। हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, रथों से रथ युद्ध करते रहे। दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। आकाश में देव कौतुक देखते रहे। यह युद्ध की बात सुनकर राक्षस वंशी विद्याधरों का राजा सुकेश, लंका का स्वामी, वानर वंशियों की सहायता के लिए आए।
राजा सुकेश कीकंद और अंधक के परम मित्र हैं, मानो इच्छा इनकी पूरी करने ही आए हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती के समय राजा कंपन की पुत्री सुलोचना के लिए अकृति एवं जय कुमार का युद्ध हुआ था, ऐसा युद्ध हुआ। यह स्त्री ही युद्ध का मूल कारण है। विजय सिंह के और राक्षस वंशी एवं वानर वंशी के महायुद्ध हुआ। उस समय कीकंद कन्या को ले गए और छोटे भाई अंधक ने तलवार से विजय सिंह का सिर काटा। एक विजय सिंह के बिना उनकी सब सेना बिखर गई, जैसे एक आत्मा के बिना इंद्रियों के समूह बिखर जाते हैं। तब राजा अश्वनिवेग विजय सिंह के पिता अपने पुत्र का मरण सुन शोक से मूर्छा को प्राप्त हुए। बहुत समय के बाद मूर्छा दूर हुई पश्चात पुत्र के बैर से शत्रु पर भयानक क्रोध किया। उस क्रोध को कोई देख न सका, जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य को देख नहीं सकते। सब विद्याधरों को साथ लेकर कीकंदपुर नगर को चारों तरफ से घेर लिया। तब दोनों भाई वानर ध्वज सुकेश सहित अश्वनिवेग से युद्ध करने आए। दोनों का परस्पर में महायुद्ध हुआ। सभी ने गदाओं से, शक्ति से, बाणों से, पाशों से, सैल से, खड़ग से महायुद्ध किया। पुत्र के वध से उत्पन्न हुई क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला से युक्त जो अश्वनिवेग राजा अंधक के सामने आए, तब बड़े भाई कीकंद ने सोचा कि मेरा भाई अंधक तो अभी युवक है और यह पापी अश्वनिवेग महाबलवान है, इसलिए मैं भाई की मदद करूं। तब कीकंद के सामने विद्युत दहन आए, सो दोनों का महायुद्ध हुआ। उसी समय अश्वनिवेग ने अंधक को मारा, सो अंधक भूमि पर गिरा और कीकंद ने विद्युत दहन के वक्षस्थल पर शिला चलाई। तब वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पुनः सचेत होकर वही शिला कीकंद पर चलाई तो कीकंद भी मूर्छा से घूमने लगा। सो लंका के धनी सुकेश ने कीकंद को सचेत कर कीकुरपुर लेकर आ गए। वह कीकंद ने आँख खोलकर देखा तो भाई नहीं दिखा। तब पास वालों से पूछा, मेरा भाई कहाँ है? तब सभी लोग नीचे मुख कर रहे और राजभवन में अंधक के मरने का विलाप सुनाई दिया। रोने की आवाज़ सुनकर कीकंद भी रोने लगा। शोक रूप अग्नि से तप्यमान हुआ। मन इसका बहुत देर तक भाई के गुणों का चिंतन करता हुआ शोक रूप समुद्र में डूबा। हाय भाई, मेरे होते हुए तू मरण को प्राप्त हुआ। मेरे दाहिनी भुजा ही कट गई। मैं एक क्षण भी तुझे नहीं देखता तो महाव्याकुल हो जाता। अब तुम्हारे बिना मेरे प्राण कैसे रहेंगे? मेरा चित्त वज्र का है। तेरा मरण सुनकर भी मेरा मरण नहीं हो रहा है। हे भाई, तेरा बोलना, हंसना, हंसाना एवं छोटी अवस्था में तू महाधीर वीर, आपके गुणों को याद कर मैं दुखी हो रहा हूँ। इत्यादि महादुख कर भाई के स्नेह से कीकंद मोहवश शोक करने लगे। तब लंका के राजा सुकेश ने तथा और भी बड़े बड़े पुरुषों ने कीकंद को बहुत समझाया कि धीर पुरुष को यह रंक जैसा शोक योग्य नहीं। यह क्षत्रिय वीर कुल है, महासाहस रूप है और शोक को पंडितों ने महापिशाच कहा है। कर्मों के उदय से भाई का वियोग हुआ, यह शोक निरर्थक है। अगर शोक करने से पुण्य वापस आता हो तो शोक करें। शोक करने से शरीर का नाश होता है और पापों का बंध होता है। यह अश्वनिवेग विद्याधर अति प्रबल शत्रु है, अपना पीछा छोड़ेगा नहीं। इसलिए अब क्या कर्तव्य है, वह विचार कर कार्य करना चाहिए। शत्रु महाबलवान है, इसलिए गुप्त स्थान में रहकर समय व्यतीत करना चाहिए, तो शत्रु से अपमान को नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के बाद जब शत्रु का बल कम होगा तब शत्रु को दबाएंगे। विभूति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए अपनी पाताल लंका जो गुप्त स्थान है वहाँ रहेंगे। अपने कुल में बड़े पुरुषों ने उस स्थान की बहुत प्रशंसा की है, उसको देखने के बाद स्वर्गों में भी मन नहीं लगता। इसलिए उठो, उस जगह पे शत्रु का प्रवेश नहीं होगा। इस प्रकार राजा कीकंद को राजा सुकेश ने बहुत समझाया, तब भी शोक नहीं छोड़े। तब रानी श्रीमाला को दिखाई, वह रानी को देख राजा शोक रहित हुए। तब राजा सुकेश और कीकंद समस्त परिवार सहित पाताल लंका को चले और अश्वनिवेग का पुत्र विद्युत वाहन उनके पीछे लगा। अपने भाई विजय सिंह के बैर से महाक्रोध से युक्त शत्रु का वंश ही नाश करने का विचार किया। तब नीति शास्त्र के ज्ञाताओं ने समझाया कि जो क्षत्रिय भागे उनके पीछे नहीं लगना चाहिए। और राजा अश्वनिवेग ने भी विद्युत वाहन से कहा, अंधक ने तुम्हारे भाई को मारा तो मैंने अंधक को रण में मारा, इसलिए हे पुत्र इस हट को छोड़ो। दुखी जीवों पर दया करना। जिस कायर ने अपनी पीठ दिखाई वह जिंदा ही मरे के समान है, उसका पीछा क्या करना। इस प्रकार अश्वनिवेग ने विद्युत वाहन को समझाया। इतने में राक्षस वंशी और वानर वंशी पाताल लंका पहुँच गए। कैसा है नगर, रत्नों के प्रकाश से शोभायमान। वहाँ शोक और हर्ष दोनों को धारण कर निर्भय होकर रहते हैं। एक समय अश्वनिवेग आकाश में बादलों का विलय होते देख विषयों से विरक्त हुए। मन में सोचा, यह राज्य संपदा क्षण भंगुर है, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, इसलिए मैं मुनि व्रत धारण कर आत्म कल्याण करूँ। ऐसा विचार कर सहसा
पुत्र को राज्य देकर आप विद्युत वाहन सहित मुनि बने। और लंका में पहले अश्वनिवेग ने निर्धात विद्याधर को छिपाकर रखा था, सो अब सहसार की आज्ञा प्रमाण लंका में छुपकर रहता है। एक समय निर्धात दिग्विजय के लिए निकला, सो संपूर्ण राक्षस द्वीप में राक्षसों को आना जाना नहीं देखा, सब छुपकर रह रहे हैं। अब निर्धात भी निर्भय होकर लंका में रहने लगे। एक समय राजा कीकन रानी श्रीमाला सहित सुमेरु पर्वत के दर्शन कर आ रहे थे। मार्ग में दक्षिण समुद्र के किनारे पर देव कुरु भोग भूमि समान पृथ्वी पर करण तट नाम का वन देखकर प्रसन्न हुए। राजा ने श्रीमाला रानी से कहा, हे देवी, तुम यह रमणीक वन देखो। यहाँ वृक्ष फूलों से संयुक्त है, निर्मल नदी की धारा बह रही है, पर्वत के शिखर ऊंचे ऊंचे हैं, कुंद पुष्प समान उज्ज्वल जल के झरने बह रहे हैं। यह वन हमको देख हमारा विनय ही कर रहा है और वृक्ष फलों के भार से नमस्कार करते हैं। ऐसा यह वन और पर्वत की शोभा हमको रोक रही है, आगे जाने नहीं दे रही है, और मैं भी इस पर्वत को छोड़कर आगे नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ ही नगर बसाऊंगा। यहाँ भूमि गोचरियों का आना जाना नहीं। पाताल लंका की जगह गहरी है, वहाँ मेरा मन खेद खिन्न रहता है। अब यहाँ रहने से मेरा मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार रानी श्रीमाला से कहकर आप पहाड़ पर उतरे और पहाड़ पर स्वर्ग समान नगर बसाया। नगर का कीकंदपुर नाम रखा। यहाँ पर ही सबने परिवार कुटुंब सहित निवास किया। कैसा है राजा कीकन? सम्यक दर्शन सहित भगवान की पूजा में सावधान। और कीकन राजा की रानी श्रीमाला के सूर्यरज और रक्षरज नाम के 2 पुत्र हुए एवं सूर्य कमला पुत्री हुई। उनकी शोभा सुंदरता देख सब विद्याधर प्रसन्न हुए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी भावना के साथ यही विराम देते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे और इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र।